धन थी ये हमारी भूमि पग राघव के पड़े, दंडकारण्यम शुद्धम तेरो शरणम। सीता माता नव कुंजम सीतामढ़ी सहज है, सरगुजा के पर्वत में तेरो निशान। शबरी शिवरी नारायण के बरगद याद दिलाते हैं, तुरतुरिया के बगानों में लव कुश कथा सुनाते थे। तेरे पर चिन्हों में बने जो धाम जपू मैं नाम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। हमरे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है तेरो नाम। है छत्तीसगढ़ की भूमि है तुझे प्रणाम, इस पावन धरा में आए थे राजा राम। हमारे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है भाचा राम। हमरे राम 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 जय जय राम, है जगवंदन पुरुषोत्तम है भाचा राम। सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी, दशरथ नंदन संयमधारी। प्रीत सदा से चलती आई, जाए प्राण पर वचन न जाई। ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। के देवता के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। मैं के प्रतीक पटनायक, वीडियो जर्नलिस्ट मैं के शर्वानी के साथ आज एक ऐसी अद्भुत जगह पे पहुंचे हैं जो वाकई में रामायण काल से जिसके तार जुड़ते हैं, जिसके साक्ष्य आपको अभिभूत कर देंगे, वशीभूत कर देंगे। यहाँ आने के लिए, यहाँ पे आकर आप एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। और ये ऐसी जगह है जो वाकई में रामायण काल से जिसके तार जुड़ते हैं, जिसकी कहानी जुड़ती है। और ये कहीं और नहीं, हमारे धमतरी में ही है। जी हाँ, हमारे धमतरी में। और मैं यूँ कहूँ कि हमारे धमतरी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ये अद्भुत जगह स्थित है। इस जगह की कहानी काफ़ी अद्भुत है, इस जगह के साक्ष्य काफ़ी अद्भुत है। वो साक्ष्य हम आपको दिखाएंगे, वो कहानी हम आपको दिखाएंगे। हम आ पहुँचे हैं अभी इस एपिसोड को कवर करने के लिए गंगरेल डुबान में स्थित कसावाही से 4 किलोमीटर आगे, गंगरेल से जो है जिला मुख्यालय से केवल महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है विश्रामपुर के नाम से जिसे जाना जाता है वहाँ। और विश्रामपुर में ये जगह जो है, जिस जगह पर हम अभी विचरण कर रहे हैं, जिस जगह की खूबसूरती आप देख रहे हैं, ये जगह है राम टेकरी।
जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि राम जी जो है अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर 24 घंटे उन्होंने व्यतीत किए थे अपने, जब वो माता सीता की तलाश में थे तो 24 घंटे जो व्यतीत है उन्होंने किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे रुक के जो है माता सीता की बाट जोही थी उन्होंने। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो बड़े बड़े जो शिला है, दो बड़े बड़े जो पत्थर हैं जिन्हें मोनोलिथ कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में, वो जो है यहाँ मौजूद है। वो दो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ऐसा माना जाता है, यहाँ के ग्रामीण ऐसा कहते हैं कि ये एक राम जी हैं और एक जो है लक्ष्मण जी है। और मेरे पीछे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक और पत्थर आपको दिख रहा होगा, वो पत्थर जो है उन्हें बजरंगबली का स्वरूप माना जाता है। और ये ऐसी जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह है। आप देख पा रहे हैं अगर आसपास का वातावरण, बीच पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ गंगरेल जो बांध है थोड़ी दूरी पर स्थित है यहाँ से। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे इस प्रकार के शिलालेख, इस प्रकार के माफी चाहूँगा, इस प्रकार के शिला जो हैं, इस प्रकार के स्तंभ जो है बहुत ही काफ़ी संख्या में मौजूद है अलग अलग जगहों पर। हम आपको आसपास के सारी शिलाएं दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि वो शिलाएं जो है किनका रूप है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के सभी पात्र यहाँ मौजूद हैं। गंगरेल पर्यटन में मौजूद ये क्षेत्र आज भी गंगरेल पर्यटन से अछूता है। कुछ मूलभूत सुविधाओं की मांग करता हुआ यह क्षेत्र अपने आप में रामायण काल की कहानी को समेटे हुए है। यहाँ जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी उतनी दूर तक ये शिलाएं मौजूद हैं। और आश्चर्य करने वाली बात है कि इस प्रकार की शिलाएं, प्राकृतिक शिलाएं जो हैं, एक रूप में, एक स्वरूप में जो है कहना चाहिए जो चतुर्भुजाकार जो रूप होता है उस रूप में जो है इस प्रकार की शिलाएं हर जगह मौजूद है। और ये सोचने वाली बात है कि अगर इंसानों ने इस प्रकार की शिलाएं नहीं लाई तो ये शिला यहाँ आई कैसे, इस शिला के पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि जितनी दूर तक आप नज़र दौड़ा पाएंगे उतनी दूर तक जो है ये शिलाएं दिखेंगी आपको। और हमने बताया कि वहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि राम लक्ष्मण का स्वरूप मौजूद है, बजरंगबली मौजूद है। एक जगह उधर है, हम अभी उधर जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे लोगों से। तो वहाँ पे जो है गणेश जी का स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। गणेश जी जो है लेटे हुए हैं, सूंड उनका दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में शिलाएं मौजूद है, कई सारी शिलाएं आगे भी मौजूद है। उधर दूरी में देखें आप तो कई सारी ऐसी शिलाएं हैं। इन शिलाओं के पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताऊंगा, बाकी कहानी जो है यहाँ के ग्रामीण बताएंगे। यहाँ के जो संरक्षक हैं उन संरक्षक से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कहानी। तो एक कहानी जुड़ती है रामायण काल से कि एक बुढ़िया हुआ करती थी केवटीन, जो है यहाँ पूजा करती थी राम जी की। और यहाँ पे उनका जो है पत्थरों का एक खाजा हुआ करता था, वहाँ पे राम जी की रोज पूजा करती थी। ऐसा वो बात जो होती थी कि राम जी एक दिन आएंगे, उन्हें दर्शन देंगे। तो एक दिन जब राम जी आते हैं इस मार्ग से, राम वन गमन पथ होते हुए, जब छत्तीसगढ़ में उनका गमन पथ जो है वो मौजूद है, तो जब आते हैं यहाँ पे तो केवटीन जो है उन्हें देखकर विभूत हो जाती है, उनके चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुक जाती है। तो उस समय राम जी कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी से जो है इसके पहले का जो गांव है तुमा बुजुर्ग, उसका नाम पड़ता है, क्योंकि वो उसकी माँ के रूप में राम जी जो है उनको देख रहे थे। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है बुजुर्ग को, तो वो अपनी जो नहा रही थी उस वक्त जो है सरोवर में, यहाँ पे गंगरेल बांध है पीछे, तो वहाँ स्नान कर रही थी, अपनी साड़ियों को सुखा करके जो है वो आती है। तो आज भी वो साड़ी के जो दाग हैं, वो साड़ी के दाग जो है उन पत्थरों पर मौजूद है आज भी। और जैसे ही राम जी के दर्शन होते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और वो एक पत्थर रूप में तब्दील हो जाती है वो महिला। आज भी यहाँ इन जंगलों के बीच में उनकी शिला मौजूद है, उनका रूप मौजूद है, जो पत्थर में जो है वो परिवर्तित हुई थी तब उनका मौजूद है आज भी रूप। हम आपको कोशिश करेंगे वहाँ तक ले जाने की, हालांकि यहाँ से बहुत दूर है वो, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे आज ले जाने की। क्योंकि जब गंगरेल बांध का निर्माण हुआ था तो 52 गाँव जो है उस क्षेत्र में आ गए थे, तो उसमें वहीं आसपास में जो है उनके पत्थरों का इस्तेमाल करके ही गंगरेल बांध का पेवमेंट कार्य जो है वो पूरा किया गया था। तो आज वहाँ पे मौजूद है नहीं है इसका पूरा अंदाज़ा हमें तो नहीं है, लेकिन कहानी यही कहती है कि आज वो पत्थर रूप में मौजूद है। तो ये छोटी सी कहानी जो है रामायण काल से जुड़ती है। राम जी यहाँ रुके थे, राम वन गमन पथ का एक हिस्सा है, लेकिन आज भी राम गमन वन पथ का हिस्सा होने के बावजूद जो है ये बाढ़ जो हो रहा है मूलभूत सुविधाओं की, ये बाढ़ जो हो रहा है एक पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित होने की, क्योंकि थोड़ी दूर पे गंगरेल मौजूद है, रास्ता आता है। यहाँ पे रास्ता जो बना है उसकी भी कहानी ये है कि रास्ता जो है यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने श्रमदान करके बनाया है। क्यों, आखिर धमतरी में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, इतनी सारी पर्यटन स्थल मौजूद है, लेकिन आज भी जो है वो बाढ़ जो हो रहे हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की। क्योंकि आप मेरे आसपास का वातावरण देखेंगे तो काफ़ी ही दुर्लभ जो है वातावरण है, काफ़ी मनमोहक वातावरण है। और दूर दूर तक जब आप शिलाएँ देख पाएंगे, साइंटिफिक भाषा में अगर कहें तो इन्हें मोनोलिथ कहा जाता है, मेगालिथ या मोनोलिथ कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो एक स्तंभ के रूप में रहते हैं, जिन्हें कहीं से ला करके नहीं लगाया जाता, वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए, इसका अगर अवशेषों की बात की जाए तो वाकई में
वशीभूत करने वाला है और इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो हम आप थोड़ी देर में और अच्छे से जानेंगे। मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पूरा आपको यहाँ का इतिहास बताएंगे, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण, यहाँ के जो बुजुर्ग, यहाँ के जो संरक्षक हैं वो इसकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन तब तक आप यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए, यहाँ की शिलाओं का आनंद लीजिए। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल के सभी पात्र एक शिला के रूप में यहाँ मौजूद है, या सभी भगवान जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख पा रहे हैं कितनी सारी शिलाएं हैं। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाए। अभी हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण मौजूद है। ग्रामीण से हम जानते हैं कि यहाँ की जो कथा है, यहाँ की जो कहानी है वो रामायण काल से आखिर कैसे जुड़ती है। सबसे पहले तो आप मन परिचय दे दो अपन, ओकर बाद सीधा प्रश्न करबो अपना से। मोर हरिराम निदाम विश्राम पहले मतलब डुबान पहले हमारे रहे हैं कुमा गाँव में। अब वो गाँव मतलब अब विश्रामपुर में चल गए हैं। और ये जो राम टेकरी है एकर कहानी का है, रामायण काल से जुड़ते बोलते पत्थर वत्थर दिखत सब का कहानी है? एक कहानी है मतलब बहुत बड़ा सियान मन है बतात रही कि है पहली से बहुत सियान मन बही नहीं जाने, तो बहुत जमाना से एकर मतलब इश्तिहार है, एकर खड़ी रिस पत्थर है और कूड़ा कूड़ा ढीक के ढीक सब आवे। राम लक्ष्मण के घर बहुत माने जाते कर पहली तीर धनुष घर हम खुद देखे रहे। तीर धनुष ला बच्चे रहा तो खेलान और खेला ना वो तीर धनुष ला मन दुकान घले ढाउड़ा खेला नहीं है तीर मला और सब जानतों में है। और एक माता की बात होते, वो बुजुर्ग महिला की बात होते कि केवटिन माता करके कोई रही से ओकर का कहानी? हाँ केवटिन माता है वो पहले ढाबा कहाँ है वो मतलब वहाँ शेर वेर खड़ो भाई बाघ भालू वहाँ भाले रहा है। बहुत बड़ा पत्थर है इस वही पत्थर से हम यहाँ मतलब ये ढाबा ला पहली रोड बनाई से मतलब डोजर में और वहाँ से पत्थर लेके के ना वो गंगरेल बांधे है और वही केवटी माई के जो साइड में रिस ना बड़े बड़े खोर रिस वहाँ शेर भालू सब रहा है। केवटी माता तो बहुत बड़ो कर शक्ति रिस ना बोला हम जाना था कि कोई भी दुख में आए थे मना कहीं पेट वेट पिराते हो ढलगाए कथी ढलगाए ने केवटी माई पोट डाले ना तो जो दुख खलो सब शांत हो जाए। कहीं भी पीड़ा रहा ना तो सब ओकर शांत हो जाए भाई। तो केवटी माई मतलब पत्थर है वह, तो पत्थर में मतलब कोई लेटा दें कोई भी महिला ला और लेटाए तहन ओकर जितना दुख डर सब दूर हो जाए। आज भी मौजूद है वो? हाँ मौजूद है ना वो विश्रामपुर में अभी लेके रखे हैं और तालाब के पास। साथ यहाँ पे अभी जो है राम टेकरी के संरक्षण जो है मौजूद है। आप जानते हैं धमतरी में रहते हैं तो धमतरी में काफ़ी लोग परिचित हैं, समाज सेविका के रूप में एक अलग पहचान है इनकी, राजनेता के रूप में अलग पहचान है। आज के वक्त में यहाँ के संरक्षक हैं वो, उनसे एक बार जानेंगे यहाँ की कहानी। और पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनको अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीमती श्यामा देवी साहू, ग्राम रुद्री निवासी, जिला धमतरी से। मैं सर्वप्रथम 2015 में जब जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुन के आया तो ये गांव सबंदर जो जंगल के अंदर गांव है वो मोर एरिया क्षेत्र में से फिर मैं लोग तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे कबर कि यहाँ छोटा छोटा टुकड़ी में गांव बसे हुए हैं, बेकार वजह से लोग आना नहीं चाहे है। शुरू से जनप्रतिनिधि लोग हैं पर यहाँ उतना ध्यान नहीं देते से फिर मैं सोचूं कि जंगलवासी मन इतना जो अपन गांव ला हमारे गंगरेल डुबान में कुर्बानी दे है तो क्यों ना उनकर पास में जाके बैठा जाए, उनकर विजन का है, कारण का है और कैसे टाइप के वो जीवन यापन करते। तो ये ला मैं जानने के प्रयास करें और ये गांव में आके मैं सियान मन से बैठे फिर उनकर मन से चर्चा करें कि ये कहानी का है और का छुपे है। आप गंगरेल बांध से डूब में अथो ये 52 ठो गांव डूबे है बोलते तब कहीं जाके गंगरेल के निर्माण हो है। तो आप मन इतना बड़े कुर्बानी दे हो तो एक इतिहास का है। तो वहाँ हमारे सियान रही से विश्रामपुर में जो अभी दुनिया से 1 साल पहले गुजर गए वो पूरा डिटेल जानकारी दिस मोला और मैं बहुत गहराई से सुने वो बात ला। तो वो बताइस कि यहाँ सबसे पहले नदी किनारे नदी तो रही से वे छोटा रूप में रही से पर यहाँ एक माता जी रही से जो राम के भक्तिन रही से हमेशा पूजा पाठ करे और वो नदी में स्नान करे और भगवान की आराधना करे। जैसे कि त्रेता युग में कहे जाते माता सबरी जो है भगवान के भक्त रही से और वो हमेशा राम जी के याद करे प्रतीक्षा में रहा कि एक दिन मोर राम जरूर आई
और मोला जरूर दर्शन दी। काबर वो अपन गुरु के वचन रही से बोला कि एक दिन जरूर भगवान आपला दर्शन दी, वही प्रतीक्षा में हमेशा बैठे रहा और भगवान वास्तव में ओला दर्शन दी। और आज ओका नाम अजर अमर है। वैष्णव टाइप की ये केवटिन महिला रही से, वो भी राम जी के भक्त रही से, तो ओकरो मन में रहा कि कभी भगवान राम आतीस तो मैं भी दर्शन कर लेते हूँ। और वास्तव में कहे गए कि भगवान राम जो है यही क्षेत्र से गुजरे हुए हैं। आपका दंडकारण्य कहे जाते वन क्षेत्र ला, यह वन देवी माँ शीतला विराजमान भी है यहाँ। तो वो एक बार ऐसी हुई कि केवटिन माता जो है नहात रही से नदी में, वही समय भगवान राम जी के आगमन यहाँ पे हो रही से, तो वो वहाँ विश्राम भी कर रही से। तेकर कारण एक गांव के नाम भी विश्रामपुरी बने हुए हैं। तो वो माता सुनते कि राम जी आए, राम जी आए, तो क्यों ना होकर दर्शन कर लो। ये कहते हुए अपन जो साड़ी रही से ओला पत्थर में सुखा दी वहीं और छोड़ के वो भगवान के दर्शन के लिए आई। ये कहे गए कि वो साड़ी भी आज भी डूब में है, जो आँची रहते साड़ी के वो अभी तक प्रतीक है होकर जो डूब में है, अभी डूबे हैं। जो पानी कम होते तो वो साड़ी के जो आंचल है वो दिखाई देते, जो पत्थर के रूप में परिणित हो गए हैं। तो वो ऐसा और भगवान ला देख के एकदम ललायित हो गए, एकदम खुशी के मारे भावहीन हो गए और भगवान के चरण में पड़ी। तो भगवान सीधा रोक दी कि नहीं माता, आप एक माँ हो और माँ ला बच्चा अपन पैर नहीं छुआए। ये करके माता जी ला माँ तू माता है करके रोक देते। तो ओकर कारण ओकरो रहस्य छुपे हुए कि तू माता मतलब तू माँ बुजुर्ग है, एक तू माँ है और बुजुर्ग है, इसलिए आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप मेरी माँ हो, मैं प्रणाम करूंगा। ऐसे ये कहानी जुड़ा हुआ है और इसीलिए वह तुमा बुजुर्ग के नाम भी पड़े। तो ये भगवान राम जी की कहानी रही से कि इसीलिए उस दिन से जब यहाँ विश्राम रही से तो माता भी क्या बूढ़ा अवस्था इस, तो वो भी अपन देहला त्याग दिस, तो भगवान से भी प्रार्थना करी, दर्शन पाए साक्षात। इसलिए ओकरो नाम आज अजर अमर है कि लोग ओला माता के रूप में मानते। कोई भी मन्नत गांव के होते, कोई तकलीफ में होते तो वो केवटिन माई के रूप में वहाँ नारियल चढ़ाते, पूजा अर्चना करते और जो भी अपन मन्नत है ओला पूरा करते। और माँ की कृपा महान है कि आज तक ओकर कृपा बने हुए है, जेकर कारण कोई दुख तकलीफ अभी हमारे हरी भैया बतावत रही से कि यहाँ की माता मन के कोई पेट दर्द हो, चाहे हाथ पैर के दर्द हो या कोई बच्चा कल तकलीफ में है, तो वो पत्थर में जो माँ कंटी माता पत्थर के रूप में परिणित हो गए, वहां लेटा देते तो आज भी ओकर दर्द तकलीफ दूर हो जाते। ये ओकर मान्यता है। और राम जी की कहानी बताना चाहूँ कि पत्थर की शिला बहुत इकट्ठा हो है। एक बारे में भी मैं सुने हो कि भगवान राम यहाँ आए रही से ओकर प्रतीक के रूप में कि हम याद हो कैसे करन, कैसे जानबो कि यहाँ राम आ रही से। तो इसलिए एक बड़ा शिला के रूप में एक ला राम माने जाते, एक ला लक्ष्मण जी माने जाते। और जस्ट सामने में फिर पत्थर की कुड़ी है, ओला हनुमान जी के रूप में माने जाते कि वो ओकर रक्षा के करके। और ओला आज तक लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं भी एक किस्सा ला सुने तो मैं एकदम भावहीन हो गया, काबर कि मैं भी एक रामायणी हूँ। तो राम के प्रति ज्यादा ललायित मन एकदम भीन गए कि वास्तव में जब हमारे नजदीक हमारे छत्तीसगढ़ में और वो भी हमारे धमतरी जिला में और वो भी एक हमारे पास धमतरी से 12 किलोमीटर अंदर जंगल में आज अत्यंत बड़े प्रतीक है, तो क्यों न वो उठाया जाए और ओकर हम आस्था और बढ़ाएं ताकि लोग जाने और यहाँ दर्शन करे बराए। ये प्रयास मोर जारी रही से लगातार 5 साल तक के यहाँ ज्योत जलायन भी, काबर की वन देवी माँ शीतला भी विराजमान है यहाँ। तेकर लिए हम यहाँ भगवान राम जी के स्थापना करके, काबर पहले से तो है ही लेकिन एला हम उठाना चाहें ताकि उठान और जतिक भी भक्तजन है वो दर्शन पा सके। इतना रमणीय जगह है, यहाँ आए से भी मन गदगद हो जाते, मन ऐसे लगते कि वास्तव में यहाँ राम जी हैं। और कहते ना कि मानो तो देवता है और ना मानो तो पत्थर है, और पत्थर में भी भगवान विराजमान है। ये आस्था लेके हम सब आथन और यहाँ 5 साल तक लगातार ज्योत भी जलाहन। पूरा गाँव वासी मन सहयोग दे रही है और सब मिलजुल के ज्योत जलाएं। कोरोना काल आ जाए के कारण इला हमन वहीं से स्थगित करें, फिर भी आस्था जुड़े हुए है। आगे फिर से प्रयास करबो कि यहाँ के एक भव्य मंदिर के निर्माण हो जाए। ये मन में भावना है कि एक ये भावना लेके चलत हो यहाँ कि हम सब एक हन और सबके उद्धार होना चाहिए। अतिक बड़े भगवान राम जी यहाँ पर स्थापित हुए। हम अयोध्या तो जा नहीं सकन, जहाँ रामलला के आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, तो हम भी चाहतन कि यहाँ भी जहाँ भी भगवान के चरण रच पड़े हैं वहाँ भी एक उद्धार हो जाए, वहाँ के भी एक प्रतीक चिन्ह आगे बढ़ जाए, ओकर नाम अजर अमर है वो हमेशा रहे, एक मंदिर के रूप में परिणित हो जाए। ये मन में आस्था है और भगवान राम की कृपा हो तो ये कभी अधूरा नहीं हो सके, जरूर एक दिन पूर्ण होई। और हम शासन प्रशासन से भी सहयोग मांगो कि ऐसा रमणीय जगह जो पुरातत्व छुपे हुए हैं वो उजागर होना चाहिए। अभी तक कई चीज हुई से, कई विकास कार्य हुई से, आप संरक्षक बने तो वो थोड़ा बता देते हो काबर कि यहाँ पे
कहे जाते कोई सुविधा नहीं रही से सुविधा लाया हो अपन अपन प्रयास जी, से जी, लाया जी, हो। वो सुविधा का पहुँचाया हो अभी जहाँ तक वो बोला बता देते थोड़ा। हाँ हाँ, ये पहले तो एक रास्ता भी नहीं रही से यहाँ पैडगरी रास्ता रहा है जो पैदल चल के आना रहा है, लेकिन गांव वाला मन के बहुत आस्था जुड़े भी हैं, तो मन बहुत प्रयास भी करे हैं कि चलो हम अपन श्रम दान करके रास्ता ला थोड़ा सुनिश्चित किया जाए और थोड़ा सा बनाए के प्रयास बेचारा मन कर ही हैं, लेकिन इतना तो धन नहीं कि वो कर सके। एक फसल होती कर वो भी अधूरा टाइप से, अगर पानी गिर गए तो फसल हो गए, पानी ना गिरी तो फसल नहीं हो पाए, ऐसे स्थिति कर है बेचारा मन के। तो वो रास्ता ला प्रयास करीस तो आधा अधूरा हो गए, फिर पानी गिरे बह जाए, तो हम प्रयास करेंगे क्यों ना एला पीडब्ल्यूडीएम के तहत रोड बन जाए, तो थोड़ा सा रोड के निर्माण हुई। फिर मैं जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, तो बीच जंगल में सब दर्शन करे बर तो आए, लेकिन प्यासे हो जाए, पानी के साधन नहीं रही से, तो प्यास अब नदी में सीधा उतरना पड़े, तो नदी में उतरना है मतलब खतरा है, तो इसलिए यहाँ पे एक बोर कराएं, बोर भी सफल हुई। ओकर बाद अंधेला रह जाए, कोई शाम तक कहीं घूमते घूमते हो जाए और हम जोत भी जलान, तो उनके लिए सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था करें। और ये भी हो तो ये पूरा समतली जगह भी तो उबड़ खाबड़ भी है, तो एक मंच के भी थोड़ा निर्माण करे रहे हैं। अब 5-5 साल में सब पुराना हो गए, फिर से नया इस तरह से कुछ सहयोग मिले तो और विचार है कि और हम अच्छा यहाँ के उजागर करन, ये प्रयास रही और शासन से भी मांग करेंगे कि अच्छा से हो जाए, यहाँ विकसित हो जाए और साथ में ग्रामवासी मन के भी उद्धार हो जाए। केवल एक फसल ला लेके चलते, अगर वन विभाग भी साथ दे तो यहाँ बहुत सारा जंगल है, तो औषधि भी है, और औषधि ला अगर ये मतलब दे दिया जाए कि आप इकट्ठा करो और औषधि के लिए एक संग्रहालय खुल जाए, जिसमें ये मन अपन रोजी रोटी के साथ साथ जतिक भी वन में जंगल में यहाँ जो जड़ी बूटी है ओला इकट्ठा करके एक दवाई के भी काम आ सकते, ये रोजी रोटी भी मिल जाए और शासन ला होकर दवाई भी मिल जाए, ये भी प्रयास किए जा सकते। ये नज़र में आते कि ऐसे चीज ला तो उठाना चाहिए, और गरीब हमारे भाई बहन सब हावे जंगल में विराज रखे, तो उनके मन के भी उद्धार होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना चाहिए और उनका रोजी रोटी के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। काबर के उनके मन के ही कुर्बानी से आज गंगरेल बांध बने हुए हैं, और गंगरेल के पानी कहाँ कहाँ नहीं जाते, यहाँ तक कि भिलाई के कारखाना इतना बड़े कारखाना चलाते, तो इकरो मन के लिए भी ध्यान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन जी। तो अभी हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं और इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि क्या ऐसी सुविधाएं जो यहाँ पे नहीं है अभी और उनकी तरफ से क्या मांगे हैं शासन को लेकर। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद ये बताइएगा कि क्या सुविधाएं यहाँ पे नहीं है और शासन से क्या मांग रहे हैं। मेरा नाम तपन बोस है और मैं रूरल डेवलपमेंट रिलीफ सोसाइटी से हूँ। हमारी संस्था है यहाँ पिछले 9-10 साल से यहाँ पे कार्यरत है और संस्था के नज़र में ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का। ये जगह एक्चुअली 15 से 20 हज़ार साल पुराना जगह है और ये पाषाण युगीन जगह है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पत्थरों का, इसको बोला जाता है, अगर आप पुरातात्विक दृष्टि से देखेंगे तो इसको मेगालिथिक काल के तहत देखा जाता है। मतलब जिस काल में वहाँ के जो पूर्वज थे हमारे, जो उस टाइम पीरियड के, उन लोग अपना स्मारक इस रूप में मनाते थे, या तो कोई देव स्थल हो उनका या कुछ सांकेतिक स्थल, उसको उन लोग इस पत्थर के रूप में बनाते थे। और वहाँ पे कहीं कहीं देखा गया कि वहाँ पे उन लोग अपने जो पूर्वज मर जाते हैं उनका देह संस्कार भी, उनका अस्थि भी रखा जाता था। तो ये एक बहुत ही पुराना जगह है और इसमें पुरातात्विक शोध की आवश्यकता है, जिससे हमको एक नई, हो सकता है सिंधु घाटी जैसे एक नई सभ्यता के बारे में जानकारी मिले, जो कोयतुर समाज और गोंडवाना समाज से लिंकेज रहे। ऐसी हमारी संस्था की एक आशंका कि इसमें अगर शोध हुआ और उत्खनन किया जाए तो ये बहुत ही मतलब एक रहस्यमय जगह है और इससे बहुत ही ज़्यादा रहस्य का उजागर होगा, जिससे आगे पीढ़ी को कुछ नया कल्चर जानने को लिए मिलेगा कि उस टाइम पीरियड के लोग कैसे जीते थे, कैसे क्या खाना पीना रहता था, उनके जीवन स्थिति क्या थी। तो मेरा तो यही मांग है शासन से कि इसमें शोध किया जाए और इसका उत्खनन किया जाए, और पर्यटक के दृष्टि में ये जगह बहुत ही अच्छा जगह है, तो यहाँ रूरल टूरिज्म के तहत इसका डेवलपमेंट किया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ सकते हैं, क्या
इससे पुराना भी हो सकता है ये, मतलब कहा जाता है कि रामायण काल से भी जुड़ सकता है, क्योंकि आज से 7,000 साल पहले की बात करें हम, तो क्या इतना पुराना हो सकता है स्ट्रक्चर? ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नहीं होने से 7 से 10,000 साल के बीच का है, 7 से 15,000 साल के बीच का है, क्योंकि ये पाषाणयुगीन सभ्यता है। पाषाणयुगीन सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए आज से, जैसे एरिया छत्तीसगढ़ के एरिया के हिसाब से देखते हैं तो आज से 25,000 से लेके आज से 5,000 साल तक पहले तक का समय छत्तीसगढ़ के कई कई जगह में पाषाणयुगीन समय चल रहा था। जब मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी चल रही थी, उसी टाइम पीरियड में कुछ कुछ जगह क्षेत्र में पाषाणयुगीन सभ्यता भी चल रही थी। तो मेरा ये मानना है कि ये नहीं होने से भी 10 से 15,000 के बीच का है ये जो स्ट्रक्चर बना है। और हालांकि इसका सही मायने में कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा जब इसका उत्खनन होगा, और उत्खनन होगा तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये नहीं बोल रहा सिंधु घाटी सभ्यता टाइम पीरियड का है, लेकिन आपको मिला जुटा एक सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता हमारे लिए एक नया सभ्यता हुआ, तो इसका उत्खनन से हमको एक पता चल सकता है कि एक नई सभ्यता थी जिसके बारे में आज हमको पता नहीं है। तो ये हो सकता है, और उनका रिलेशन आपको कोयतुर और गोंडवाना समाज के साथ ही लिंकेज मिलेगा। धन्यवाद आपका। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता।